मेथी से सिर्फ 3 दिन के अंदर मेरे बालों का गिरना और झड़ना बिल्कुल बंद हो गया है। कोई नुस्खा 3 दिन के अंदर भी असर कर सकता है? जी हाँ, मेथी की ये रेमेडी आपके बालों को इतना ज्यादा तेजी से लंबा और घना कर देगी, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। इसने सिर्फ 3 दिन के अंदर कंधे से घुटनों तक मेरे बाल कर दिए हैं। बालों में बहुत ही ज्यादा शाइन आ गई है और पतले बाल तो बहुत ही ज्यादा मोटे हो गए हैं। तो इसे बनाना कैसे है और लगाना कैसे है, सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊंगी। वीडियो को आपने बहुत ही ज्यादा गौर से देखना है, सब कुछ आपको अपने घर से ही मिल जाएगा। ये बहुत ही सस्ती रेमेडी है, लेकिन बहुत ही ज्यादा एहतियात से आपने बनाना है। इस रेमेडी को छोटी उम्र की लड़कियां भी यूज कर सकती हैं, जिन्हें कोई चीज सूट नहीं करती, वो भी इस रेमेडी को यूज कर सकता है, क्योंकि इसके जरा भी साइड इफेक्ट नहीं है। तो आपने ले लेनी है मेथी, यानी कि फेनुग्रीक सीड्स या मेथरे, मेथे, जिस नाम से भी आप इन्हें जानते हैं। ये पंसारी की शॉप से 10 या 20 रुपए में बहुत ही ज्यादा मिल जाएंगे, सस्ते से ये होते हैं। ये बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज्यादा कमाल की चीज है, क्योंकि इनके अंदर प्रोटीन बहुत ज्यादा होता है। आपने एक बर्तन ले लेना है, कोई पैन ले लें, आप मोटी तय वाला बर्तन लें, ताकि आपकी ये रेमेडी बहुत ज़्यादा अच्छी बनकर तैयार हो जाए। फिर इसके अंदर आपने 1 चम्मच मेथी का डाल देना है। मेथी को इसके अंदर डाल देने के बाद नेक्स्ट अब आपने ले लेना है एक ऑयल, कोई सा भी बेस ऑयल आप ले सकते हैं जो आपके बालों को सूट करता हो। मैं ले रही हूँ मस्टर्ड ऑयल, यानी कि सरसों का तेल। हाई पोरोसिटी हेयर्स वाले ये यूज़ कर सकते हैं। ये बालों को बहुत ज़्यादा नरिश कर देता है। आपने सिर्फ 1 कटोरी भर कर लेना है और फिर इसे भी आपने मेथी में डाल देना है। ये वाला ऑयल ऐसा कमाल का ऑयल होगा कि जब आप इसे सिर्फ 3 दिन लगाएंगे तो आपको पहले ही यूज़ से रिजल्ट मिल जाएंगे। आप मुझे खुद कमेंट करके बताएंगे कि हमें इतनी ज़्यादा कमाल के रिजल्ट मिल रहे हैं। और मेरे प्यारे व्यूवर्स, आप मुझे कमेंट करके बताया करें कि आप मुझे किस मुल्क या किस शहर से देखते हैं, ताकि मुझे अंदाज़ा हो सके कि मेरी वीडियो किन किन जगहों से देखी जाती है। नेक्स्ट आपने ले लेना है 1 प्याज। आप दरमियानी साइज का प्याज ले लें। प्याज में सल्फर की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। सल्फर बालों की ग्रोथ दुगनी कर देता है। ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। जितना ज़्यादा गहरे रंग का आप प्याज लेंगे उसमें उतना ही ज़्यादा सल्फर होगा। तो कोशिश करें ज़्यादा गहरे रंग की, यानी कि ज़्यादा डार्क रेड से कलर की आप 1 प्याज ले लें और फिर आप इसे काट लें। ये नुस्खा इतना ज़्यादा कमाल का है कि इसके रिज़ल्ट सिर्फ और सिर्फ 3 दिन के अंदर आपको मिल जाएंगे। बस आपने सेम इसी तरह से इसको यूज़ करना है जैसे मैं आपको बताऊंगी। प्याज को मैंने 2 हिस्सों में कट कर लिया है। अब आपने इसे ऑयल के अंदर छोटा छोटा सा काट के डाल देना है। प्याज खुश्की के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, जिनके बालों में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ रहता है। हल्की सी खारिश भी अगर आप अपने सर में करते हैं तो खुश्की बहुत ज़्यादा गिरने लग जाती है, और ज़्यादातर सर्दियों में ये मसला तो हर एक बंदे के साथ होता है। तो ये वाली रेमेडी जब आप यूज़ करेंगे तो खुश्की जड़ से ख़त्म हो जाएगी और आपके बाल जड़ से मजबूत हो जाएंगे। सबसे पहले तो आपके बाल जड़ से मजबूत होंगे। आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि बालों की ग्रोथ बालों की जड़ों से होती है। तो अगर आपके बालों की जड़ें कमज़ोर होंगी तो बाल कैसे ग्रो करेंगे? तो इसके लिए बालों की जड़ों का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। तो ये रेमेडी आपके बालों को इतना ज़्यादा मजबूत कर देगा कि आप जब अपने बालों को खींचेंगे तो वो तब भी नहीं टूटेंगे। प्याज को जब आपने इस तरह से कट कर लेना है, फिर आपने पैन को उठाकर चूल्हे पर रख देना है और आपने फ्लेम को ऑन कर लेना है, यानी कि आपने बहुत ही हल्की आंच कर लेनी है। जिस तरह दम वाली आंच होती है, सेम इसी तरह से आपने कर लेना है। इससे ज़्यादा आंच आपने बिल्कुल भी नहीं करनी, क्योंकि अगर आप इसे तेज़ आंच पे बनाएंगे ना तो इसके अंदर जो मैंने प्याज और मेथी डाली है, मेथी तो बहुत जल्दी इसमें जल जाएगी, और अगर मेथी जल गई फिर आपको इस तरह के रिजल्ट नहीं मिलने वाले। इसीलिए मैं आपको कहती हूँ बहुत ज़्यादा ध्यान के साथ मेरी वीडियो को देखा करें। आप साथ साथ चम्मच को हिलाते जाएं और चेक करते जाएं कि इसके अंदर कोई चीज़ नीचे लग तो नहीं रही।
मेथी और प्याज को जब आपने ऑयल में डाल देना है तो पहले ऑयल को अच्छी तरह से आपने गर्म कर लेना है। हमने आंच बहुत हल्की रखी है तो आप इसे थोड़ी देर के लिए कवर करके रख दें, तकरीबन 2 मिनट के लिए, सिर्फ 2 मिनट के लिए। 2 मिनट के अंदर ही ऑयल बहुत अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा। 2 मिनट के बाद आपने कवर को हटा देना है। अब आप देख सकते हैं ऑयल में बहुत अच्छा सा बॉयल आना स्टार्ट हो गया है। आपको पता है ऑयल बालों की खुराक होता है। अगर बालों में ऑयल ना डाला जाए तो बाल बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। जिस तरह ज़िंदा रहने के लिए पानी की ज़रूरत होती है ना, इसी तरह बालों को ज़िंदा रखने के लिए इनके अंदर एक अच्छा ऑयल डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो बजाय आप बाज़ार वाले केमिकल वाले बहुत ही महंगे महंगे ऑयल यूज़ करें, जिनके रिज़ल्ट भी कभी मिलते हैं और कभी नहीं मिलते, आप खुद से घर पे ऑयल तैयार करें जो बहुत ही सस्ता तैयार हो जाएगा और बिल्कुल ऑर्गेनिक होगा। इसके अंदर कोई भी मैं ऐसी चीज़ नहीं डालूंगी जो नुकसान दे सके या जिसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सके। इसीलिए आप इस ऑयल को बच्चों पे भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट ऑयल है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा ये ऑयल है। इस ऑयल के 100% रिजल्ट मिलने हैं। अगर आप इस ऑयल को पूरे यकीन के साथ यूज़ करेंगे ना, तो मैं आपको इस चीज़ की गारंटी देती हूँ कि आप मुझे खुद कमेंट में बताएंगे कि हमारे बाल इतनी तेज़ी से लंबे हुए हैं। तो अच्छी तरह से जब इसके अंदर ऑयल में प्याज और मेथी पकना शुरू हो जाए, फिर आप डाल दें इसमें 1 चम्मच फ्लैक्स सीड्स यानी कि अलसी के बीज। ये इतनी कमाल के होते हैं ना कि अगर आपके बाल झाड़ू जैसे भी हो गए हैं, बिल्कुल खुरदरे हो गए हैं, कांटेदार आपके बाल हो गए हैं, जगह जगह से आपके बाल सख्त से हो गए हैं, अगर आप अपने बालों में कंघा करते हैं तो फंस जाते हैं बाल, या आपके बाल इतने ज़्यादा रफ हो गए हैं कि आप अपने बालों को खोल नहीं सकते, किसी फंक्शन में आप खोल के नहीं जा सकते, बगैर स्ट्रेटनिंग किए आप अपने बालों में कोई भी स्टाइल नहीं बना सकते, तो ये जो फ्लैक्स सीड्स होते हैं ये आपके बालों में इतना ज़्यादा स्मूथनेस ले आएंगे, आपके बाल बहुत ज़्यादा सिल्की हो जाएंगे, स्ट्रेट हो जाएंगे। ये आपके बालों को रेशम की तरह नरम और मुलायम कर देगा। आपको बाजार वाला केराटिन ट्रीटमेंट भी करवाने की ज़रूरत नहीं है। ये इसी तरह से बालों को बहुत ज़्यादा सिल्की और स्ट्रेट कर देगा। इसकी जेल बनाकर भी बालों में लगाई जाती है बालों को सीधा करने के लिए। जो लोग कर्ली हेयर्स वाले होते हैं और बहुत ही ज़्यादा अपने बालों की कंडीशन की वजह से परेशान रहते हैं, कोई हेयर स्टाइलिंग नहीं बना सकते, तो एक दफ़ा ये वाला ऑयल यूज़ करके देखें, उनके कर्ली बाल बहुत ही ज़्यादा मैनेजेबल हो जाएंगे। अगर आप अपने बालों को वॉश करते हैं, बाद में बाल फट जाते हैं, तो फर्स्ट वॉश के बाद ही आपके बाल बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाएंगे। प्याज पहले साइड से ब्राउन होना शुरू होती है तो आप चम्मच को हिलाते जाएं ताकि प्याज इसके अंदर जल ना जाए। जब प्याज इसके अंदर लाइट सी ब्राउन हो जाए, फिर आपने लास्ट में एक और चीज़ को डाल देना है जिससे आपके सफ़ेद बाल काले हो जाएंगे। लास्ट में आप इसके अंदर 1 से आधा चम्मच कलौंजी का डाल दें। कलौंजी आप सबके घर में होगी, खाने में यूज़ करते होंगे। ये बालों को बहुत ज़्यादा तेज़ी से काला करती है। अगर आपके बाल वक्त से पहले सफ़ेद होना शुरू हो गए हैं या आप बहुत ज़्यादा हेयर डाइज यूज़ करते हैं केमिकल्स वाले, तो उससे भी बाल डैमेज हो जाते हैं और सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। तो आप जब इसके अंदर कलौंजी को डालेंगे तो कलौंजी बालों को बहुत ज़्यादा काला कर देगी। ये ऑयल ऐसा कमाल का ऑयल है जो बालों को लंबा भी करेगा, घना भी करेगा, बालों को सॉफ्ट और स्ट्रेट भी कर देगा और साथ ही साथ बालों को काला भी कर देगा। तो है ना कितना कमाल का। सिर्फ एक ऑयल से आपको इतने ज़्यादा फ़ायदे मिलने वाले हैं। तो कोशिश करें कि आप इसके अंदर कोई भी चीज़ स्किप ना करें, सारी चीज़ें इसी तरह से आप इसमें डालते जाएं। अब आपके सामने प्याज बहुत अच्छी तरह इसके अंदर पकना शुरू हो गई है। बस इतना सा आपने ब्राउन करना है और फिर आपने फ्लेम को ऑफ कर देना है और आपने इस ऑयल को कवर करके सारी रात के लिए ऐसे ही रख देना है। जब आप सारी रात के लिए ऐसे रखेंगे तो ऑयल बहुत अच्छी तरह से ठंडा भी हो जाएगा और बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। इस ऑयल को आपने छान लेना है अगले दिन जब ये बहुत अच्छे से ठंडा हो जाए। जब ऑयल सारी रात के लिए ऐसे ही पड़ा रहेगा ना, तो सारी चीज़ों की पोटेंसी इस ऑयल के अंदर और भी अच्छी तरह आ जाएगी और फिर आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे।
तो आप कोशिश करें कि इसे सारी रात के लिए ज़रूर ढक के ठंडा करें अगर आप ज़्यादा जल्दी और ज़्यादा कमाल के रिजल्ट चाहते हैं तो। और ऑयल को छानने के लिए आप चाय पोनी का यूज़ भी कर सकते हैं या नेट या शिफॉन का कपड़ा भी यूज़ कर सकते हैं। जो भी चीज़ आपके पास है आप उसी से इस ऑयल को छान लें। इस ऑयल का एक भी कतरा आपने ज़ाया नहीं करना, क्योंकि इसका कतरा कतरा आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इस ऑयल को आप 4 से 6 महीने तक स्टोर करके भी रख सकते हैं, इसीलिए आप एक ही दफ़ा ज़्यादा क्वांटिटी में बना के रख लें। सारे घर वाले इस ऑयल का यूज़ कर सकते हैं, तो आप कोशिश करें एक ही दफ़ा बना लें। एक ही दफ़ा बनाना चाहते हैं तो सारी चीज़ों की क्वांटिटी को आप इसी हिसाब से ज़्यादा करते जाएं जिस तरह से मैंने इसके अंदर डाली है। अब आपका ये कमाल का ऑयल बनकर तैयार हो गया है। अगर आपने इसे स्टोर करके रखना है तो कोशिश करें ग्लास जार में, यानी कि शीशे यानी कि कांच के बर्तन में आप स्टोर करके रखें, क्योंकि जो शीशे का बर्तन होता है उसमें ऑयल ज़्यादा जल्दी ख़राब नहीं होता। अब आपने इस ऑयल को अपने बालों में लगाना कैसे है। आप हफ्ते में 2 से 3 दिन तो इसे अपने बालों में ज़रूर लगाएं। अपने बालों की साफ जड़ों में लगाना है, यानी गंदे आपके बालों की जड़ें नहीं होनी चाहिए। आप इसे अपने बालों की जड़ों में लगाएं, मसाज करें। कोशिश करें इन्वर्जन मेथड में 4 मिनट तक मसाज करें ताकि खून की गर्दिश तेज़ हो, जिससे बालों की ग्रोथ और भी ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। और फिर इसे आपने पूरे बालों में लगा लेना है, अच्छी तरह एंड तक लगाएं ताकि जितनी भी रफनेस है ना बालों में, बाल एंड से जो दो मुंह हो जाते हैं वो भी ना बने और बाल जो बन चुके हैं वो ख़त्म हो जाएं। फिर आपने अपने बालों को बांध लेना है और शॉवर कैप या पॉलीथीन बैग से अपने बालों को कवर कर लें। इस तरह जब आप अपने बालों को कवर करेंगे तो ऑयल बहुत ज़्यादा अच्छी तरह आपके बालों में जज्ब हो जाएगा और ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देगा। फिर अपने बालों को आपने बहुत ज़्यादा अच्छे और बहुत ही ज़्यादा केमिकल फ्री शैम्पू से वॉश कर लेना है। अगर आप अच्छा शैम्पू यूज़ करेंगे उससे आपकी स्कैल्प की पीएच लेवल भी अनबैलेंस नहीं होगी और बालों की ग्रोथ और भी ज़्यादा अच्छी रहेगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।